दशम भाव के गुरु के लिए एक सूत्र बताया जाता है। देखिए, दशम भाव में जब भी गुरु आते हैं तो जातक की पत्रिका में क्या ऐसा कर्म बंधन होता है जिसके कारण उसके दशम भाव में गुरु आए हैं, पहली बात। दूसरी बात, उसका अभी का जीवन जो है, जो करंट लाइफ है, वो किस प्रकार से जाएगा। तो शास्त्रों में कहा गया है, खास करके नाड़ी ज्योतिष में बताया जाता है कि दशम भाव का जो गुरु होता है उसका एक पैटर्न चलता है। पैटर्न कैसे चलता है कि व्यक्ति के जीवन में चीजें आती हैं, मतलब अगर बचपन में उसे बहुत अच्छा घर मिला है, परिवार मिला है, सब कुछ अच्छा मिला है, तो युवा काल में आकर वो चीजें निकल जाती हैं या उसमें कमतरता आती है, परंतु फिर 30s 40s के बाद में उसमें वो सारी चीजें वापस आने लगती हैं, मतलब वापस से समृद्धि आने लगती है। तो जो ग्रोथ है, मतलब दशम भाव के गुरु का जो पैटर्न होता है वो इस प्रकार से होता है, देना लेना देना। तो ये पैटर्न जीवन में, करियर में चलता ही चलता है। एक बीच का समय होता है, अब ये वैरी होता है। देखिए कि अगर बचपन में नहीं मिला है तो उसे युवा काल में मिलेगा, फिर उसके बाद में वापस से प्रौढ़ काल में उससे वो चीजें छीन ली जाती है। ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये सूत्र जो है ना, ये उसके शनि राहु किस प्रकार से बैठे हैं, कर्म बंधन समझ में आता है कि कौन सा ऐसा उसका जातक का कर्म रहा है जिसके कारण वो दशम भाव का गुरु लेकर आया है। क्योंकि दशम भाव का गुरु अगर व्यक्ति लेकर आया है तो वो कौन सी राशि का है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली के अनुसार वो राशि कहां पड़ती है, उस भाव के अनुसार उसका कर्म बंधन होगा। और वो राशि, अब मान लीजिए वही गुरु अगर कुंभ राशि का है, वो दशम भाव का गुरु जो है और वो भी कुंभ राशि का है, तो वो व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, वो व्यक्ति उच्च बुद्धि का है, उसके पास बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, राइट। और वो बुद्धिमत्ता वो अपने कहीं ना कहीं एक बहुत विरले फील्ड के लिए करेगा, एक रेयर फील्ड के लिए उपयोग करता है। परंतु बाकी के कर्म, मतलब बाकी के जो ग्रह हैं वो डिसाइड करते हैं, जैसे सूर्य डिसाइड करता है कि उसे नेम फेम मिलना है कि नहीं मिलना है। जो रिसर्च वो कर रहा है, या जो अगर वो डॉक्टर है, वो एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल है, तो उसमें उसको नाम मिलना है कि नहीं मिलना है, उसको रेपुटेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जो वो काम कर रहा है उसका पूरा पूरा प्रोजेक्शन समाज में उसको दिखाई देगा या नहीं देगा। तो ये बाकी के ग्रह सूर्य तय करते हैं कि उसको वो स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो नेम फेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसी के साथ साथ देखिए, अगर यहाँ पे सूर्य बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ही है उसको ईश्वरीय आशीर्वाद है, तो उसका इस केस में उसका शनि भी अच्छा होना ही चाहिए, क्योंकि शनि क्या है, कर्म है। तो जब किसी व्यक्ति के जीवन में अगर वो चीजें अच्छी हैं, इसका अर्थ है कि उसके बाकी ग्रह उसे सपोर्ट कर रहे हैं, तो ही उसी के कारण उसे वो फल मिल रहा है, राइट। अब वही कुंभ राशि या सिंह राशि, दोनों ही राशि के लिए ये चीज अप्लाई होती है। क्यों? क्योंकि कुंभ राशि और सिंह राशि ऐसी राशि है जहां पे कोई भी ग्रह उच्च का या नीच का नहीं होता है, और वहां पे बैठे हुए ग्रह अपना 100% प्रोजेक्शन या पूरी तरह से अपना फल देते हैं। अब वही गुरु उच्च का होगा तो वो रिलीजियस क्षेत्र में हो सकता है, राइट। कहीं ना कहीं उसका संबंध इस तरह से आ सकता है, उसके और भी कॉम्बिनेशन है। परंतु दशम भाव के गुरु के लिए पैटर्न चलेगा ही चलेगा कि देना, मतलब उसके पास होगा, उसके बाद वो चीज निकल जाएगी और वापस फिर आएगी। नीच का गुरु है ना, मकर राशि का नीच का गुरु जब होता है, ऐसे जातक बहुत बार दशम भाव में अगर वो है, मोस्ट ऑफ द जातक ऐसे समय पे शिक्षण क्षेत्र में या पढ़ाने के लिए जाते हैं, और बहुत बार उन्हें वहां पे तकलीफ भी होती है, या उनका जो व्यवसाय रूप में जब वो करने के लिए जाते हैं तो वो चीज उनको सफलता नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि कर्म बंधन क्या है कि गुरु क्या है, गुरु आपको बताते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। और अगर वहां पे नीच के गुरु आए हैं, इसका अर्थ है कि सबसे पहले आपने कर्म रूप में अपने गुरु का अपमान किया है गत जन्म में, या उनकी शिक्षा का अपमान करा है, तो आप शिक्षा का प्रसार करेंगे। आपको अधिकार है कि शिक्षा का प्रसार करने का, आपका वो कर्म बंधन है क्या, प्रारब्ध है क्या। और जब ऐसा होता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जाता है, उसमें सफल भी होता है, परंतु वो सफलता अच्छी लेवल पे प्राप्त करने के बाद में वो नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि बाकी के ग्रह के कॉम्बिनेशन भी यहाँ पे पूर्ण रूप से वहां पे सहायक होते हैं। याद रखिएगा, क्योंकि शनि राहु केतु बाकी के ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं, उस प्रकार से उसकी कर्म, उस प्रकार से उसका शाप,
उस प्रकार से उसका दोष देखा जाता है। अकेला ग्रह कुछ नहीं है, याद रखिएगा। अकेला ग्रह आपको वो पूर्ण रूप से चीजें देगा ऐसा नहीं है। देयर इज अ कॉम्बिनेशन, देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑल द प्लैनेट्स। मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ इंटरेक्शन बिटवीन ऑल दीज प्लैनेट्स, जो शनि, राहु, केतु, गुरु, जो बहुत ज्यादा समय किसी राशि में गुजारते हैं। और राहु केतु जो है, मंगल जो है, वो क्या दिखाते हैं? कर्म, और उस कर्म को करने की विल पावर, डिटर्मिनेशन, ये चीज दिखाते हैं। मंगल अट्टहास भी दिखाते हैं बहुत बार, कि हर जन्म में हम किस चीज का अट्टहास कर रहे थे कि मुझे ये करना ही है। क्या वो मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न नहीं है, ये मुझे करना है, ये मेरी अहंकारी बुद्धि भी है। तो इस जब आप जजमेंट करते हैं, जब आप पत्रिका देखते हैं या कोई ग्रह के ऊपर आप चिंतन मनन कर रहे हैं, तो आपको ये समझना, या यहां से शुरुआत होनी चाहिए कि भाई ये ग्रह यहाँ पे क्यों आया। तो दशम भाव के गुरु के लिए इस प्रकार से आप संबंध देख सकते हैं। बाकी राशियों के अनुसार भी उसका फल बदलते जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है।